अगर आप नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने करनाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले शहर को 59 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट की सौगात दी है, जिसमें 44 करोड़ की लागत से सेक्टर 32 में बनाए गए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1.75 करोड़ की लागत से बने सेक्टर 9 में क्रिकेट ग्राउंड और 13 करोड़ की लागत से शक्ति कॉलोनी में बनाए गए महिला आश्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल जिले की जनता को 59 करोड़ की लागत से 3 प्रोजेक्ट समर्पित किए गए हैं। 44 करोड़ रुपए की लागत से 32 सेक्टर में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा पहले ही खेलों में अग्रणी हैं। इस प्रकार की सुविधा उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। लोकसभा क्षेत्र करनाल में समय समय पर आने के बाद जो भी कार्यक्रम होते हैं, आपको पता है कि यहाँ की जनता को कैसे इन चीजों का लाभ हो, लगातार प्रत्यक्षित रहते हैं। आज भी जैसा करनाल में एक हमने स्टेडियम का सेक्टर 9 के अंदर उसका उद्घाटन किया है, ऐसे ही एक इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर तैराकी, जिसमें तैराकी के अलावा योगासन का भी प्रावधान उसमें है और जिम्स का भी बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। अपने आप में बड़ा सेंटर जो आसपास और किसी जिले में है भी नहीं, स्मार्ट सिटी अथॉरिटी के माध्यम से 44 करोड़ रुपए लगा करके बनाया गया है, जो आज जनता को समर्पित किया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। खबर पंचकुला से है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने बैठक में 3 आपराधिक कानूनों को लेकर भी चर्चा की, जिसके बाद सीएम ने पीसी कर समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा की और बैठक में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बताया। आज अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम चुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुत बड़े अंतर से बीजेपी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने केवल सपने दिखाए हैं, उन्होंने दिल्ली वालों के नहीं बल्कि अपने सपने पूरे किए हैं। लेते हैं और चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, क्योंकि दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है वो उसकी डेटें आ गई हैं। 5 तारीख को वोटिंग है, 5 फरवरी को और 8 को रिजल्ट है और जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली के अंदर आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान के अंदर बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि केजरीवाल ने तो सपने दिखाए हैं, 10 साल सपनों में काट दिए, परंतु अपने सपने पूरे कर लिए। गरीब व्यक्ति के सपने पूरे नहीं हुए। सर, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं आगे, तो क्या कहेंगे? निगम के चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है? चुनाव को लेकर भी बीजेपी जिस तरह से शुरू से ही एक्टिव निगम को लेकर, तो उसको लेकर नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है नगर निगम के चुनाव को लेकर के और जल्दी ही, क्योंकि चुनाव आयोग जैसा भी उसको अपने अनुकूल लगेगा
वो डेटे घोषित करेगा। हमने चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह देखिए, ये हमारा पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि कहाँ हमने सिंबल से लड़ना है, कहाँ हमने सिंबल से नहीं लड़ना है, क्योंकि हम निगम के चुनाव सभी सिंबल पे लड़ते हैं, परंतु ये भी पार्टी तय करती है। पोषण की आपने बात की, पर लेकिन अगर हम देखें पूरे हरियाणा के अंदर सड़कों के ऊपर, रेहड़ियों पर जो अस्वास्थ्य भोजन मिल रहा है, तो उसको लेकर कोई जांच कोई की जाए, कुछ कर रहे हैं डिपार्टमेंट, कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि रेहड़ी पर मिल रहा है, बिल्कुल भी कोई जांच नहीं हो रही। नहीं, देखिए उसकी जांच होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा आप नहीं हो कह सकते जांच नहीं हो रही है। हमारे अधिकारी उसके ऊपर बिल्कुल नजर लगाए हुए होते हैं, जो विभाग है उस विभाग के अधिकारी उसको देखते हैं। जो आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव में किया, उस माइक्रो मैनेजमेंट का फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लेंगे? दिल्ली में सरकार बन रही है, मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल साफ हो रहा है। केजरीवाल ने अपने सपने पूरे किए, मैंने कहा है, दिल्ली के लोगों के सपने पूरे नहीं किए, अपने सपने पूरे किए हैं, वो जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया। आपको बता दें कि केजरीवाल की तरफ से जाटों को ओबीसी में शामिल करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखा गया और उसी को ध्यान में रखते हुए कृष्ण बेदी की ओर से कहा गया कि केजरीवाल का दिमाग खराब हो चुका है। जिस बात को केजरीवाल कह रहे हैं उस पर केंद्र सरकार पहले से ही काम कर रही है। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति का स्टंट करने में माहिर हैं। अरविंद केजरीवाल कभी मुफ्त, कभी जातिवाद, कभी पुजारी और कभी मौलवी की बात करते हैं। वो पहले कह रहा है, केंद्र की सरकार तो पहले इस बात के ऊपर काम कर रही है। अब वो चुनावी टाइम के अंदर इस प्रकार की राजनीति का वो स्टंट करने का माहिर आदमी है। कभी वो मुफ्त की बात करेगा, कभी किसान की बात करेगा, कभी जातिवाद की बात करेगा, कभी पुजारी की बात करेगा, कभी मौलवी की बात करेगा। तो इस प्रकार के स्टंट का बाज आदमी है वो। परंतु मैं 2 जनवरी से दिल्ली में हूं, हर वर्ग के लोगों से हम मिल रहे हैं और हर वर्ग के लोगों से हमने बातचीत की है और सभी लोगों का केजरीवाल से मोह भंग हुआ है और इसलिए वो नए नए मुद्दे उठाकर चुनाव को रोचक बनाना तो चाहता है, परंतु लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार जिला बीजेपी कार्यालय में जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महीने के पहले और आखिरी शुक्रवार को आमजन की समस्याएं कार्यालय में सुनी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या सुनकर मौके पर ही समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पहले दिन हिसार और आसपास के गांव से लगभग 500 लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंच चुके हैं। रणवीर गंगवा ने कहा कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पार्टी को वोट दिया, इस विश्वास के साथ हम आम जन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किस तरह वो कारीगर थे उस समस्या के लिए हम संतुष्ट हैं। उसने आगे के लिए मारक कर लिख के वो सेम का प्रोसीजर खातर डाल दिया, सामूहिक काम के लिए, सामूहिक काम के लिए आए। अब आज मंत्री जी से मिले तो इससे आज इनके आश्वासन से आप संतुष्ट है? आश्वासन से संतुष्ट था। और कौन से गांव का मामला है ये? बुगाना गांव। नाम क्या आपका? मोहनलाल। समस्या है जी रोड की, कच्चा रास्ता है, उसमें रेत है इतनी कि बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते, आदमी पैदल चल ही कौन सके। और जब बारिश हो जाए तो इतना पानी भर जाए, सारी परेशानी है। और 60-70 साल से ढाणियां हैं, 60-70 ढाणी होगी, अब पहले कम थी अब ज्यादा होगी। यही परेशानी है। कितनी बार सरकारें आई, हम पक्का कर देंगे, नहीं करे, कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो अब आप मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया? हाँ, आश्वासन दिया। देखें, आज तो हम यहाँ कार्यालय के अंदर प्रधान जी ने पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई है। मेरी ड्यूटी कि दूसरे और आखिरी शुक्रवार को पार्टी के जो वर्कर है या पार्टी के कोई भी जो भी आम जो लोग आकर आएंगे उनकी शिकायतें सुनने के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई है। उसके तहत हम यहाँ शिकायतें सुन रहे हैं ग्रामीण लोगों की और ग्रामीण सुन करके मौके पे ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। अलग अलग आज जिस तरीके से मैं समझता हूं कि लगभग 200-250 के करीब शिकायतें ज्यादा होगी।
भिवानी पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नायब सैनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस और आप पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सुभाष बराला ने लोहारू में एससी छात्रा सुसाइड मामले में कहा कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जांच प्रभावित नहीं कर सकता। देखिए, पिछली जो 2 बार की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली थी, उस सरकार ने अपने जो वायदे हमने जो जनता के साथ किए थे, जो संकल्प पत्र में हमने बातें रखी थी, एक एक बात को हमने पूरा किया है। और इस बार का चुनाव नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और एक इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार जो बनी वो इसी आधार पे बनी कि हमने पूर्व में हमारे जो वायदे किए गए थे उनको पूरा किया है। इसी प्रकार अभी नायब सिंह जी पूरी लगन के साथ बिना समय गवाए एक एक विषय के ऊपर एक एक जो बिंदु हमारा है संकल्प पत्र का, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और सबसे एक बड़ा वायदा था कि हरियाणा के किसान की जो फसलें हैं उसको एमएसपी पे खरीदेंगे, उसके आदेश जारी कर दिए हैं और काम मुद्दों के ऊपर और जो वायदे हमने किए उनके ऊपर लगातार जारी है। हरियाणा सरकार ने राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। सोनिया अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। तो वहीं एसीबी की टीम महिला आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों से भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप पर एसीबी ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सोनिया अग्रवाल पर सरकार ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि सोनिया अग्रवाल पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद एसीबी की ओर से कार्य किया गया। राज्य महिला आयोग वीसी की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें उन्हें वीसी के पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग के वाइस चेयरपर्सन पद पर तैनात थी और भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोनिया अग्रवाल पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे और इसी सिलसिले में एसीबी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान पता चला जिसमें वो आरोपी पाई गई हैं। तो वहीं अब सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए उन्हें उनके पद से निरस्त कर दिया है। ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 वर्षीय युवक की कटकर मौत हो गई। नीलम फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। तो वहीं सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसके साथ ही जीआरपी पुलिस चेतराम की ओर से बताया गया कि अभी शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। हाँ, सूचना मिली थी जो एक डेड बॉडी है 1507 के 13 से 15 के बीच एक डेड बॉडी मिली है। अप में ये डाउन मेन लाइन पर मोदे मुंह पड़ी थी, सुसाइड लगता है। कुछ पता चल पाया सर कितनी उम्र की बॉडी है क्या? जो मृतक की लगभग उम्र है 28 से 30 साल, काले बाल है, नया लड़का है, लेकिन अभी तक इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर काफी लोग थे, काफी लोगों से पूछताछ की है। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार पर स्टेट नारकोटिक्स पुलिस टीम का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके तहत टीम ने कार्रवाई करते हुए करनाल कैथल रोड स्थित सौकड़ा गांव निवासी अजय को नशे का कारोबार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्टेट नारकोटिक्स सेल पुलिस की टीम से सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए 600 गोली अल्प्राजोलम और 92 कैप्सूल ट्रामाडोल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मैं सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, स्टेट नारकोटिक सेल करनाल से। आज हमें एक गुप्त सूचना मिली थी कि अजय कुमार पुत्र दर्शन गांव सोकड़ा जो नशीली गोलियां बेचने का काम करता है, जिस सूचना पर आज हमें इसको काबू किया और इसके एक कब्जे से 600 अल्प्राजोलम की गोलियां और 92 ट्रामाडोल कैप्सूल
बरामद किया। हाँ, सूचना देनी चाहिए जी, क्योंकि नई पीढ़ी है जो इस नशे की ग्रस्त में बहुत तेजी से जा रही है। जो बच्चों पे रोजगार न होने के कारण वो नशा करने लग गए हैं। जो उनको गांव का, समाज का भी कर्तव्य बनता है कि वो उनको नशे से बचाए। होडल में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने के दौरान कर्मचारियों ने होडल एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका ये धरना अनिश्चितकालीन धरने में भी तब्दील हो सकता है। ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती उनका धरना ऐसे ही चलता रहेगा। एसडीओ के खिलाफ बिजली कर्मचारी एकजुट हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। अपनी तमाम मांगों को लेकर भारी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए बिजली विभाग के कर्मचारी नजर आए। उनका कहना है कि उनके हितों में जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा मामला होडल का है, जहां बिजली कर्मचारियों का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी तमाम मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी धरने पर बैठे और एसडीओ के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं कर्मचारियों की ओर से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी गई है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो उनका आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा नाम विक्रम सागर है जी। मैं सब प्रधान होटल एसडीओ। जो हमने आज का धरना प्रदर्शन किया है जो होटल एसडीओ के खिलाफ है जी। हमारी बहुत मांगे हैं। हमारे साथी लाइन में जेई गवर्नमेंट का उनको उचित स्थान पर लगाया जाए, जिसमें होटल एसडीओ अपनी मनमानी और मतलब कि अपना नाकारापन दिखा रहे हैं और कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में महकमे का जो नुकसान होगा उसके लिए कर्मचारी को कोई जिम्मेवारी नहीं है, होटल एसडीओ उसकी जिम्मेदारी है। कदम हमारा ये होगा जी, हमारा जो धरना है अनिश्चितकालीन चलेगा जी। जब तक हमारा मांगों का समाधान नहीं होगा हमारा धरना इसी प्रकार से चलेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर से आमजन के जनजीवन पर असर देखा जा सकता है। तो वहीं सड़कों पर भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन धीमी गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं करनाल में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से आ रही कार जा घुसी, जिससे बाहर खड़े ट्रक चालक की जान चली गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबर करनाल से है, जहां कोहरे के प्रकोप के चलते दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ये पूरा मामला करनाल का है, जहां लो विजिबिलिटी के चलते जहां एक तरफ गाड़ियों की रफ्तार धीरे हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ सड़क हादसे में भी तेजी आ गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई और जिसके कारण बाहर खड़ा ट्रक चालक की मौत हो गई। तो वहीं इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। विजिबिलिटी लो होने के कारण सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के असर से जहां आम जन प्रभावित है, वहीं बागवानों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं। आलू की फसल के बचाव के लिए करनाल शामगढ़ स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के उप निदेशक द्वारा बागवानों के लिए जरूरी टिप्स दिए। तो राज्य में एक प्रमुख आलू प्रौद्योगिकी केंद्र करनाल जिले के शामगढ़ गांव में है। शामगढ़ स्थित पीटीसी टिश्यू कल्चर तकनीक, एरोपोनिक्स और एपिकल रूटेड कटिंग के माध्यम से बीज आलू के उत्पादन में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों में से एक के रूप में उभरा है। इस केंद्र में वायरस मुक्त गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन करने के लिए टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू उत्पादन का पालन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि धूप न निकलने से फसल और प्रभावित होती है।
कोहरा छाने से सब्जी और आलू की खेती करने वाले किसान चिंतित हैं। सिर्फ गेहूं की फसल के लिए ही कोहरा फायदेमंद है। आलू ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸੋਨਾ 1 ਹੈ, ਚਿਪਸੋਨਾ 5 ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਫਰੀ ਮੋਨ ਹੈ, 15 ਹੈ, 7008 है, 7015 है, सो पुखराज है, ये सारियां वैरायटियां इन्ना बीज तैयार। किसान भाइयों को सूचना देना चाहता हूं कि इस टाइम किसी किसान भाई के खेत में लेट ब्लाइट का कोई भी इंसिडेंस दिखाई देता है, लेट ब्लाइट बीमारी का, तो आप उसका तुरंत उपचार करें फफूंदीनाशक डाल करके। तो अब सेंटर के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूं। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोहरा या उसकी अगर प्रेडिक्शन है तो कोहरे के लिए आप माइक्रो स्प्रिंकलर से जो है इरिगेशन कर सकते हैं, लाइट इरिगेशन अपने खेत में दे सकते हैं। इस टाइम जो मौसम का जो बदलाव आया है, अगर हम इसको देखें तो हमने कई फार्मर फील्ड पे सर्वे भी कराया है। इंद्री शहर से सटे हुए गांव मटक माजरी में लगभग 3.5 एकड़ में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर जिला योजनाकार अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए इस कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को ध्वस्त कर दिया। तो वहीं पर जिला योजनाकार अधिकारी ने कॉलोनाइजर को चेतावनी दी है और कहा कि बिना पास किए हुए कोई भी कॉलोनी ना कटे, अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लॉट लेने वाले लोगों से भी आग्रह किया है कि वो इस प्रकार की अवैध कॉलोनी में किसी प्रकार का भी प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि यदि वो प्लॉट खरीदते हैं तो इसमें वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसका नुकसान उन्हें खुद ही झेलना पड़ेगा और ग्राहक को ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी आई थी इंद्री में मटक माजरी चौक पे, उसको डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद आज हमारी ये तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। तो अभी पहले इस कार्रवाई को करेंगे, उसके बाद देखेंगे कार्रवाई। आज हमारी 2 से 3 कार्रवाई करने का प्रोग्राम है इंद्री के अंदर। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, नाम तो उनका कोई होता नहीं है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का। मैं लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट ना लें और जिला नगर योजना कार्यालय में आकर किसी भी कॉलोनी के बारे में अनऑथराइज है या रेगुलाइज है या सरकार द्वारा मंजूर की गई है, उनकी जानकारी डिपार्टमेंट से ले और उसके बाद ही अपनी जमा पूंजी है उसको सही जगह लगाए ताकि उनको परेशानी ना आए। अनऑथराइज कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई होती रहती है, फिर टूटते हैं, फिर दिक्कत आती है लोगों को। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां गांव माधो सिंघाना में 13 से 14 जनवरी को किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मेले में बड़े स्तर पर कंपनियां कृषि उत्पादों की स्टॉल लगाएंगी। मेले में किसानों का प्रवेश निःशुल्क है। अपना सिरसा एफपीओ के भारत सरकार के चेयरमैन श्रवण बेनीवाल और डायरेक्टर विजय बेनीवाल ने बताया कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जिला स्तर के किसान भाग लेंगे। मेले में शिरकत करने के लिए जो किसान पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसे एक टोकन दिया जाएगा। इसका दोनों दिनों में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इसके साथ ही लकी ड्रॉ में 500 किसानों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। फार्मरों का एक संगठन जो भारत सरकार ने बनाया है एफपीओ, उसके तहत बहुत बड़ा किसान मेला लगा रहे हैं। उस मेले की विशेषता ये है कि फार्मर के जो प्रोडक्शन है उनको कंपनी तक पहुंचाना और कंपनी को फार्मर तक पहुंचाना, ये हमारा मेन मोदी साहब का लक्ष्य था। भी फार्मर है जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़े तो उनको डबल इनकम हो, उनका बीच का इनकम जो खराब हो रही है वो उनका लॉस ना हो। इसलिए ये एफपीओ टोटल भारत में बनाए गए हैं। तो ये अपने नाबार्ड के द्वारा एफपीओ बनाया गया है। खबर फतेहाबाद जिले से है,
जहां फिर से भारी धुंध छाई रही। धुंध छाने के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चलते हुए नजर आए, तो वहीं कोहरे ने पूरा इलाका अपनी आगोश में ले लिया। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने दीपक हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठे परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। परिजनों से बातचीत के दौरान विधायक मूलचंद शर्मा की ओर से कहा गया कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग न्याय के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। कभी कभी जांच में देरी हो सकती है, लेकिन दोषियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलाना पुलिस का पहला कर्तव्य है। देखो, सबसे दुखद घटना है जिस तरह की हत्या हुई है और जिस तरह से कल से जानकारी मिली है, इस तरह की घटना किसी के साथ न हो और जो भी लोग दोषी हैं, जो लोग पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने इसमें सम्मिलित है वो कोई बचेगा नहीं। और परिवार का ये कहना है कि भाई हमें ये भरोसा जिस तरह के क्रिमिनल आदमी है वो बचना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।